हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये एमओएस का 403.2 जो हमारा कोर्स आउटकम है उसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम सेशन आउटकम 6 to 8 कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस के बारे में पता करेंगे। जैसे जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना होगी, रिएक्शन। ठीक है, तो दिस कोर्स इज डेवलप्ड बाय मी कमलेश गुप्ता। Presently, I am a lecturer in Polytechnic College, Sindhwa. कोर्स आउटकम, व्हाट इज़ द कोर्स आउटकम? कोर्स आउटकम क्या है? हमारा पूरा मॉड्यूल किस बारे में चल रहा है, फिर से हम उसको एक बार बताना चाहेंगे। कंप्यूट एंड ड्रॉ shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कंप्यूट एंड ड्रॉ, आपको कंप्यूटेशन भी करना है और फिर उसको ड्रॉ भी करना है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो पुरानी बीम है, ठीक है, कितनी प्रकार की बीम थी वो देख लिया हमने, कितने प्रकार के लोड है वो देख लिया हमने, शियर फोर्स क्या होता है उसके बारे में एक आइडिया लगा लिया था। अभी फिर से हम बार बार पढ़ेंगे तो हमको ध्यान रहेगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है उसके बारे में भी एक आइडिया लगा लिया था। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा क्या है इसमें कोर्स आउटकम, इसमें सेशन आउटकम क्या है इस कोर्स आउटकम में? देखिए, इस सेशन आउटकम रहेगा हमारा स्टेप्स टू फाइंड रिएक्शन ऑफ अ बीम। आपको क्या करना है, रिएक्शन निकालना है किसी भी बीम के अंदर। फिर अगला क्या रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर आपको रिएक्शन निकालना है और कैंटिलीवर बीम के अंदर आपको कैलकुलेशन निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन निकाल के तैयार रखना। ये 3 सेशन आउटकम आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपको फिर एक असाइनमेंट भी दूंगा मैं। तो आज की वीडियो में आपको 2 चीज़ें मिलेगी। पहले नंबर पे तो होगा रिफ्लेक्शन स्पॉट, ठीक है, जो आएगा अभी बीच में, और दूसरे नंबर पे होगा असाइनमेंट। ठीक, देखिए क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और केवल सुनते रहोगे ना तो काम नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग सुनते जाएंगे और फिर भूलते जाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो इसमें करना पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिएक्शन इन अ बीम। किसी भी बीम के अंदर रिएक्शन क्या होती है ना? रिएक्शन क्या होती है भैया, रिएक्शन? तो हम लोग इसके लिए थोड़ा सा एक कोरा पेज लेते हैं और हम ड्रॉ करते हैं एक बीम। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि ये बीम को हम क्या कहते हैं? ये बीम को क्या कहेंगे? सही कहा, इसे कहेंगे हम सिंपली सपोर्टेड बीम, सरल आधारित धरन। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम या सरल आधारित धरन के ऊपर क्या होगा, देखो इसको चिपका देना। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हम अगर एक लोड लगाएंगे, चलो ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, लोड। ये लोड कैसा लोड है, पॉइंट लोड। तो जब पॉइंट लोड लगाएंगे तो आप देखिए इधर कि ये जो लोड है ये इसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, ये वर्टिकली क्या कर रहा है, इसको नीचे दबा रहा है। लेकिन ये बीम नीचे जा रही है क्या? ये बीम नीचे नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट नंबर 1 है और सपोर्ट नंबर 2 है, ये इसको क्या कह रहे हैं, ये इसको विपरीत दिशा में क्या लगा रहे हैं, रिएक्शन लगा रहे हैं। समझे? तो क्या हो रहा है, अगर हम इसका क्या बनाएंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम। अगर मैं इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये कैसा बनेगा, ये बीम है, ये आया इसके ऊपर लोड नंबर 1 और ये आई हमारी रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 1
रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा लोड है। अगर मान लीजिए इस लोड की वैल्यू है W, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि क्योंकि ये जो बीम है ये धरण कैसी है, या बीम कैसी है, स्थिर है। ना तो ये ऊपर जा रही है ना ये नीचे जा रही है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी होगी, देखिए, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में ये बीम क्या है, स्थिर है। वाई एक्सिस में स्थिर है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो y, ये जो नीचे लोड लग रहा है W, है ना, और ये जो दो रिएक्शन लग रही है R1 और R2, ये कैसी होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, यानी एक दूसरे के विरोधी होना चाहिए। लेकिन इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0, या अगर मैं कहूँ तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना होना चाहिए, 0, है ना। आपको ये लगाना है इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, ये इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। देखिए ऊपर की बीम देखें हम, ये बीम ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, यानी कि ये जो लोड है हमारा और ये जो रिएक्शन है, इनके बीच में क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है। तो इस बैलेंस को अगर मैं लिखूंगा एक इक्वेशन के माध्यम से, तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा W शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या लिखूंगा मैं, W शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए W किस दिशा में लग रहा है, नीचे, और R1 और R2 किस दिशा में लग रहे हैं, ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो W है, जैसे इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, रस्साकशी देखे ना। तो रस्साकशी में क्या होता है कि अगर एक तरफ एक आदमी है और दो तरफ 4 आदमी भी हो, लेकिन अगर वो दोनों खींच रहे हैं और रस्सा कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि जो एक आदमी है वो बाकी 4 आदमी के बल को क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। क्लियर, वेरी गुड। तो अब हम जाएंगे, इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं W माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें मैंने क्या करा, देखिए इस इक्वेशन में समझने के लिए आपको साइन कन्वेंशन की तरफ थोड़ा सा मैं ध्यान लेके जाऊंगा आपका। साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि आपको एक चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप प्लस में जाओ चाहे आप माइनस में जाओ। तो आप ये बोलो कि अगर मैं एक्स एक्सिस में, है ना, राइट तरफ चलूँगा तो प्लस, और लेफ्ट तरफ चलूँगा तो माइनस। इसी प्रकार से अगर वाई एक्सिस की बात करता हूँ मैं, तो अगर मेरा लोड जो है ऊपर से नीचे लग रहा हो तो प्लस, और नीचे से ऊपर लग रहा हो तो माइनस। ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा लिखा है, यानी ऊपर से नीचे लग रहा है तो हमने क्या कहा उसको, प्लस। तो ये देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्लस। क्यों, क्योंकि W मेरा कहाँ लग रहा है, W कहाँ लग रहा है, ऊपर से नीचे,
तो ऊपर से नीचे लगने के कारण मैंने कहा है सो प्लस, और जो R1 और R2 लग रहा है वो क्या लग रहा है, नीचे से ऊपर, तो इसको मैंने कह दिया माइनस। तो इक्वेशन किस हिसाब से लिख दी मैंने, प्लस W माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो ये तो हो गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक, अब अगली इक्वेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा बीम का। यहाँ पे ये है R1, ये है R2 और ये है हमारा लोड W। अगर इस बीम की लंबाई मैं मान लूँ क्या है, L, ये क्या है इसका स्पान, है ना, इसको हम बोलेंगे क्या, स्पान। तो स्पान को अगर आप ध्यान दोगे तो ये तो हो गया हमारा L। ठीक, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे ये बताओ कि अननोन कितने हैं। अननोन कितने हैं यहाँ पे, अननोन है यहाँ पे 2, R1 और R2, क्योंकि W की वैल्यू हमको पता है कि कितना लोड लग रहा है, 5 किलोमीटर लग रहा है, 10 किलोमीटर लग रहा है, लेकिन रिएक्शन हमको नहीं पता कि रिएक्शन कितनी लग रही है। तो अब हमें निकालना क्या है, R1 और R2। तो अननोन कितने हो गए, 2, तो रिएक्शन कितनी लगेगी, इक्वेशन कितनी लगेगी, इक्वेशन भी हमको लगेगी कितनी, 2। अब 2 अननोन है और 2 इक्वेशन, तो अभी हमारे पास एक इक्वेशन कहाँ से आई थी, फर्स्ट इक्वेशन वॉज फ्रॉम समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। कैसे, ये ऊपर वाली, इसको हमने नंबर 1 भी दिया था, ध्यान दो, है ना। हमने क्या करा, ये देखो ये करा था ना, इसमें हमने क्या करा कि जो ये बीम है, क्योंकि ये y एक्सिस में स्थिर थी, तो हमने क्या करा कि y एक्सिस में इस बीम को जितना भी बल लग रहा है उसको 0 कर दिया था। ठीक है, तो हमारा ये पहली इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। अब हमने क्या करा इसमें अगला काम, तो ये तो हमारा एक हो गया, तो अभी भी हमको एक इक्वेशन और चाहिए। एक इक्वेशन तो बन गई मेरे पास में, तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी, अब आपके पास में कितनी एक्सिस है, x और y। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर अगर हमने वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी तो बैलेंस करना होगा। हॉरिजॉन्टल कौन से, y एक्सिस, ये x एक्सिस वाले, x एक्सिस वाले। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका कहना बिल्कुल सही है आपका सोचना बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये जो बीम है ये x एक्सिस में भी स्थिर है, ना तो ये x एक्सिस में माइनस की तरफ जा रही है ना प्लस की तरफ जा रही है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि यहाँ पे x एक्सिस में कोई भी बल नहीं है, दिख रहा है ये आपको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई भी बल नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये बीम के ऊपर ना कोई बल आएगा, और अगर बल नहीं लगेगा तो कोई रिएक्शन भी नहीं आएगी। तो ये जो हमारा इक्वेशन रहेगी, समेशन ऑफ F इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पे कोई बल नहीं आ रहा है ना। तो अब बल नहीं तो रिएक्शन नहीं, तो फिर अब क्या करेंगे बताएं। तो अब हमको कितनी इक्वेशन चाहिए, 2, अभी तक कितनी मिल गई है, 1। तो फिर एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी, एक और इक्वेशन देखने के लिए हमें हमारी जो बीम है हमें उस पर आना पड़ेगा। ठीक,
तो ये हमारी बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो अब मैं इस बीम का फिर से एक बार डायग्राम बनाऊंगा, फिर से नीचे जाऊंगा पूरा, ठीक है। चलिए, तो अब हमको रिएक्शन चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके इस एक सपोर्ट को देखिए, ये जो सपोर्ट नंबर 1 है, सपोर्ट नंबर 1 कैसा सपोर्ट है बताएं? ये सपोर्ट है हिंज। हिंज को हिंदी में क्या कहा था, कब्जेदार। कब्जेदार सपोर्ट से तात्पर्य क्या है? कब्जेदार सपोर्ट से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से एक दरवाज़ा कब्जे के द्वारा लगा रहता है ना, और उस कब्जे के इर्द गिर्द ये जो हमारा दरवाज़ा रहता है, ये क्या होता है, इस प्रकार से बंद या चालू हो सकता है ना, यानी ये यहाँ भी आ सकता है और ये यहाँ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बल, सिर्फ ये बल ही लगा हो, ये सिर्फ अगर ये सपोर्ट लगा हुआ है, जो कब्जेदार सपोर्ट लगा हुआ है, इसको मैं एक बार ऐसा बनाता हूँ, है ना, और पॉइंट लोड लग रहा है इस पे, W किलो न्यूटन का, तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना ये चाहिए था कि सर ये जो लोड लग रहा है, ये तो लग रहा है नीचे, है ना, तो भले ही ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर में रिएक्शन आ रही है R1, है ना, लेकिन ये क्या होगा, ये लटक जाएगा। कैसा लटक जाएगा? इस प्रकार से लटक जाएगा, पूरा क्या पूरा ये घूम जाएगा, घूम जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे इस मोमेंट को, यानी इसे हमने क्या कहा, मोमेंट। देखो, जो सीधा लोड लग रहा है उसे हमने कहा रिएक्शन, लेकिन अब ध्यान दो कि अब ये जो घूमने वाला जो काम हो रहा है ना, यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना चालू कर दिया है मोमेंट। अगर आपने बचपन में अच्छी तरीके से पढ़ाई करी होगी तो मोमेंट आपको एक तत्काल समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है, मोमेंट होता है एक कंसेप्ट। मोमेंट का मतलब ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। ये साइन काय का है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी क्या, जैसा बना हुआ दिख रहा है ना, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये जो हमारा, अगर हम इस बीम की तरफ बात देखेंगे तो ये सपोर्ट का हमारा, ये सपोर्ट का और इस बल के बीच में कुल कितनी दूरी है, ये दूरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो अब इस मोमेंट अगर होता तो ये इस W को बचा लेता। कैसे बचाता? देखिए, ये अगर एक फिक्स बीम है, फिक्स बीम का मतलब क्या है, आपने दीवार में एक कील ठोक दी है, ठीक। उस पे आपने फिर जैसे मान लो कि अपने कुछ एक कपड़े के द्वारा एक थैली टांग दी है ना, तो ये थैली टांग दी आपने, तो थैली टांगने पे ये खील है हमारी, तो थैली टांगने पे क्या, ये थैली का जो लोड है ये तो कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। लेकिन क्या ये खील नीचे जा रही है? क्या ये खील नीचे जा रही है? क्या नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ये जो खील के ऊपर में ये जो बीम है ये नीचे जाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ गई R1, और जब ये इस प्रकार से घूमने की कोशिश करेगी जैसे कब्जा होता है, तो इसके अपोजिट में यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होगा जिसको हम कहेंगे M, ठीक है। और इस M की वैल्यू कितनी होगी बताएं?
m की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये ऊपर मैंने दिखाया हुआ है फॉर्मूला, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो कितनी वैल्यू होगी, m की वैल्यू कितनी होगी बताएं, m की वैल्यू होगी फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है w मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे मोमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट से लोड के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, कौन सी दूरी, मिनिमम दूरी। तो मान लो कि ये डिस्टेंस कितनी है a, तो ये कितना हो जाएगा w इंटू ए। क्लियर, इसको अगर आपको फिर से समझना हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लेना। ठीक, तो ये हो गया हमारा मोमेंट, मोमेंट हुआ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा पूरा काम। तो अब इससे हमें रिएक्शन निकालने में क्या मदद मिलेगी, हमें ये मदद मिलेगी कि अगर यहाँ पे कब्जेदार सपोर्ट है तो इस कब्जेदार सपोर्ट पे मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, बताए कितनी आ रही है, ज़ीरो, है ना, ज़ीरो। भाई तभी तो ये जो बीम है हमारी दरवाजे की तरह घूम सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन का उपयोग करेंगे। कैसा उपयोग करेंगे, देखें, ये फिर से हम क्या बनाएंगे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके ऊपर ये लोड लग रहा है W, ठीक है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, इसकी पूरी लंबाई है L, L क्या है, स्पान, और इस सपोर्ट से लगा के हमारे इस W पॉइंट लोड के बीच की दूरी कितनी है, L/2, ठीक है। और इस पे रिएक्शन कितनी आ रही है, सपोर्ट 1 पे आ रही है R1, सपोर्ट 2 पे कितनी आ रही है R2। तो अगर मैं 1 सपोर्ट और 2 सपोर्ट, देखिए फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं, फर्स्ट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा इस हिसाब से, एट सपोर्ट 1, यहाँ पे जो मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी बताएं, अभी बताया था ना, ये कब्जेदार सपोर्ट है, तो कब्जेदार सपोर्ट पे मोमेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई जिसकी हमको इंतज़ार था। तो सर अब इसमें मोमेंट निकालेंगे कैसे, तो यही तो हमको करना है। तो इस मोमेंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इस ऊपर वाली बीम का क्या बनाएंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, इसको क्या कहा हमने, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये बीम बनाई, इस पे ये रिएक्शन लग रही है R1, ये रिएक्शन लग रही है R2, और ये हमारा लोड लग रहा है W। तो R1 से ये डिस्टेंस कितनी है, L/2, और R2 तक की ये डिस्टेंस कितनी है, L, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट की बात करेंगे, किस पॉइंट की, दिस पॉइंट की। यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, मोमेंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे एक फोर्स नहीं है, यहाँ कितने फोर्स हैं बताएं, यहाँ पे R1, यहाँ पे W, और यहाँ पे R2। तो 3 फोर्स के कारण कितने मोमेंट आएंगे, 3 मोमेंट आएंगे, ठीक है। एक R1 के कारण मोमेंट जनरेट होगा, एक W के कारण मोमेंट जनरेट होगा, और एक R2 के कारण मोमेंट जनरेट होगा। और इन तीनों मोमेंट को जब हम जोड़ देंगे आपस में तो क्या होगा, उनका सम कितना होना चाहिए, 0, यानी समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ m करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इन तीनों जो हिस्से हैं इनको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे हम, देखो इसको जोड़ेंगे हम इस प्रकार से। पहले लिखेंगे R1, हम क्या करेंगे इस सपोर्ट पे बैठ जाएंगे, है ना। ये कौन है, ये आप है। आप कहाँ बैठ जाए, सपोर्ट नंबर 1 पे। सपोर्ट नंबर 1 पे बैठिए। अब मुझे ये बताइए कि सपोर्ट नंबर 1 से R1 की डिस्टेंस कितनी है, 0 है ना। और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे क्या है, W। तो अभी आप 1 पे ही बैठे हैं। अब 1 से ये बताएं कि जो W है ये कितना दूरी पे है, W कितनी दूरी पे है, L/2। और इसकी दिशा क्या है, ये इस हिसाब से है। यानी ये दिशा क्या थी, ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, ये घड़ी की सुई की दिशा में, दूसरे वाला। तो ये घड़ी की सुई की दिशा उल्टी दिशा में और ये घड़ी की सुई की दिशा में। तो इसको हमने अगर देखना है तो अब आपको क्या करना है कि जो उल्टी दिशा में चल रहा है वो क्या हो गया, माइनस, और जो घड़ी की सुई की दिशा में हो गया वो क्या हो गया, प्लस। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है R2। R2 की दूरी कितनी है, L। तो मोमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया हमारा मोमेंट। अब इस मोमेंट का साइन कन्वेंशन देखना है। तो ये फिर से हम 1 पे बैठ जाएंगे। 1 पे जब बैठ जाएंगे तो हमारा जो R2 है ये हमको कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर। यानी कि ये फिर से हमारे को इस प्रकार से लेके जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो इन सब का अगर हम जोड़ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट क्या है, सपोर्ट नंबर 1 इज हिंज सपोर्ट। ठीक, तो एट सपोर्ट 1 हम लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन क्या बनी, ये हमने देख लिया है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, R1 इंटू 0 प्लस माइनस R1 इंटू 0 प्लस W इंटू L/2 और उसके बाद में माइनस R2 इंटू L इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो ये क्या है, ये जो 3 है ये है फोर्स, है ना। और ये क्या है जो ब्रैकेट में है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्योंकि सपोर्ट 1 कैसा है, सपोर्ट है हिंज सपोर्ट है, कब्जेदार सपोर्ट है, इसलिए उस सपोर्ट के ऊपर जो भी मोमेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो R1 इंटू 0 कितना होगा, 0 प्लस W इंटू L/2 माइनस R2 इंटू L इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से L, इसको जो माइनस वाले को हम कहाँ लेके जाएंगे, माइनस वाले को लेके जाएंगे इधर। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा W L/2 इज इक्वल टू R2 इंटू L। फिर क्या होगा, L से L कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R2 इज इक्वल टू W/2। ये आ गया हमारा रिएक्शन नंबर 2। आगे रिएक्शन नंबर 2। तो अब इस रिएक्शन नंबर 2 की जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को हमको कहाँ डालना है, इक्वेशन नंबर
1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, याद करो। इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाली थी समेशन ऑफ फोर्स, है ना। यहाँ से क्या निकाली थी, देखें ऊपर जाके। कहाँ है, कहाँ, ये रही। W माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब R2 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, W माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। तो W तो है ही आपका, R1 की वैल्यू आपको निकालना है, R2 की वैल्यू कितनी है, W/2 इज इक्वल टू 0। तो W माइनस W/2 इज इक्वल टू R, क्या करा मैंने, R1 क्या करा मैंने, इस R1 को उठा के इधर ले गया, तो ये माइनस का साइन क्या हो गया, इधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, तो जब हम W में से W/2 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, बताएं, वैल्यू आएगी W/2। एक में से आधा घटाया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, है ना। तो इसका मतलब R1 की वैल्यू कितनी आ गई, W/2। तो ये तो हमारे आंसर आ गए, है ना। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ R1 की वैल्यू आई हुई W/2 और R2 की वैल्यू भी आई प्लस W/2। प्लस W/2 का मतलब क्या है, ये प्लस साइन ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन हमने मानी थी वो सही है। मतलब फाइनल जो डायग्राम बनेगा हमारा वो ऐसा बनेगा, दिस इज W, दिस इज R1 इज इक्वल टू W/2 एंड दिस इज R2 इज इक्वल टू W/2। तो ये आपने रिएक्शन किस में निकाली, ये निकाली आपने सिंपली सपोर्टेड बीम में। ठीक है, रिएक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिएक्शन निकालना नहीं सीखा तो आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम कभी बना ही नहीं सकते। ये सबसे बेसिक काम है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन निकालने का काम। आप इसको 2-4 बार करेंगे तो सीख जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन वाला काम भी कर लिया। अब अगला है सिंपली सपोर्टेड बीम रिएक्शन कैलकुलेशन। तो ये हमने कर लिया। क्या करा था हमने, एक हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर ये हमने एक लोड लगाया था W, कहाँ लगाया था, उसके मिड स्पान पे, और ये हो गया L, है ना। मिड स्पान यानी कि स्पान के बीच में। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी आई थी, R1 और R2। तो R1 की वैल्यू कितनी आई थी, R1 की वैल्यू आई थी W/2 और R2 की वैल्यू भी कितनी आई थी, W/2। ये हमने अभी देख लिया कैसे निकालना है और ये आपको भी करना है। ठीक, अब इसके बाद अगला रहेगा रिफ्लेक्शन स्पॉट। अब इतना लंबा वीडियो हो चुका है तो इसमें एक रिफ्लेक्शन स्पॉट भी है। प्लीज़ पॉज द वीडियो। अब आप इस वीडियो को पॉज करो और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ये भी आपका ग्रेडेड असाइनमेंट है। ग्रेडेड असाइनमेंट मतलब इसके नंबर मिलेंगे। तो करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है डिफाइन शियर फोर्स फॉर अ बीम। हाँ, ये आपको किताब में से ढूंढना पड़ेगा, बुक में से। बुक मैंने शेयर की हुई है आपको गूगल क्लासरूम में, तो उस किताब को डाउनलोड करके उसमें शियर फोर्स की डेफिनेशन को ढूंढें, है ना। और अगर किसी के पास हिंदी वाली बुक हो तो उसकी फ़ोटो खींच के डाल दें व्हाट्सएप पे, जहाँ पे शियर फोर्स की डेफिनेशन है। तो क्या करेंगे कि वो शियर फोर्स की डेफिनेशन आपको कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के। आप उसको लिख दें और क्या होगा, फिर उसके बाद आपको दूसरे काम क्या करना है। ये तो आपका एक काम हो गया। दूसरा काम है पीयर यानी आपके साथी जिन्होंने कमेंट किए हैं, किन्हीं 3 साथियों के ऊपर करेक्ट या इनकरेक्ट का आपको कमेंट करना है।
रिप्लाई करना है। ठीक, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन स्पॉट। लास्ट है हमारा जो हमारा सेशन आउटकम है आज का, कैंटिलीवर बीम के ऊपर रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। तो कैंटिलीवर बीम कैसी होती है, ये हमारा एक तरफ होता है फिक्स और ये हो गई हमारी बीम। तो अब इसके ऊपर हमने अगर लगाया मान लो ये W, ठीक है, ये लोड कैसा है, पॉइंट लोड। ये लोड कैसा है, पॉइंट लोड। अगर इसका स्पान है कितना, L, तो अब मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर क्या क्या रिएक्शन आएगी। इसके ऊपर एक तो आएगी R1 वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी क्या, नहीं आएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अब इस पॉइंट जो फिक्स लोड है, क्योंकि ये W लोड जो है ये इसको घुमाएगा दरवाजे जैसा कब्जे पे, तो ये घूमेगा, तो ये घूमेगी क्या, जैसे हमने कील ठोक दी थी दीवार में, तो ये नहीं घूमेगी, यानी यहाँ पे एक मोमेंट भी जनरेट होगा, उस मोमेंट की वैल्यू और उस R1 की वैल्यू। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या थी, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, R1 इज इक्वल टू W। दूसरा कंडीशन क्या थी, समेशन ऑफ मोमेंट, ये वाली इक्वेशन हमारी वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि ये सपोर्ट कैसा है, फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मोमेंट की एक वैल्यू आएगी, उस मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, आएगी W इंटू L, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। मैंने ऊपर से नीचे आ रहा है उससे क्या बोला है, पॉजिटिव, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव। इसी प्रकार से ये जो हमारा जा रहा है मोमेंट, ये हमारा क्या हो गया है, पॉजिटिव है। मतलब साइन मैंने इसका ये जो माना ये सही है, अगर मैं इसको मान लो उल्टा पकड़ता तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस से इतनी जल्दी साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आता है सबको। अगर आ गए तो और प्रैक्टिस करेंगे तो और एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अभी हमने पॉइंट लोड देखा है ना, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे UDL, UDL के साथ में रिएक्शन निकालना सीखेंगे। ठीक, तो अभी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में थोड़ा टाइम है, पहले हम लोग पॉइंट लोड के साथ रिएक्शन निकाली, अब UDL के साथ रिएक्शन निकालेंगे। आपको जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उस असाइनमेंट को प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।